जय सिया राम। परम पूज्य गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आचार्य जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मेरा नाम मृत्युंजय कुमार दुबे है। गोरखपुर के पास जिला देवरिया का मैं मूलतः निवासी हूँ। कैसे मैं 2-2.5 वर्षों से तंत्र क्षेत्र में कार्य को सीखने को लेकर के इतना भटकने के बाद आचार्य जी की मेरे ऊपर कृपा प्राप्त हुई, इसी बिंदु पर कुछ हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं मित्रों, ताकि आप लोग भी भटकने से बच सकें। मित्रों, सर्वप्रथम मैं दिल्ली में 4 महीना रह करके ज्वाला माता मंदिर में साधना किया। उन्होंने मुझे अनुष्ठान भी कराया, नवाण मंत्र सबके सामने ही दे दिया। मैं जब करने लगा, नतीजा ये निकला 4 महीने में मुझे कुछ प्राप्त तो नहीं हुआ, परंतु मेरे गांव में क्षति जरूर हो गई। वहाँ से मैं निकल करके मन्नू भैया दरबार दिल्ली में बहुत फेमस हैं, वो उनके पास गया। गुरु से 4 कदम आगे चेला निकले और उसके बाद से जिन जिन्नात मुस्लिम शक्तियों का वहाँ पे भरमार है। अंदर दरगाह भी है, सब कुछ है, देवी देवता भी है, शनि महाराज भी। वहाँ 2 ही दिन में मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे लिए जगह सही नहीं है। मैं वहाँ से भी दूसरे दिन बिना किसी के कहे में चला गया। घर आया, कुछ दिन रहने के बाद मित्रों यहाँ आसपास के लोकल कई जगहों पर गया, कोई जमे नहीं, सब पचरा गाने वाले लोग मिले ऐसे ही। उसके बाद से मित्रों वहाँ से निकल करके गांव से, उसके बाद से फिर मैं गया मध्य प्रदेश के पास इटारसी एक जगह है, इटारसी के पास होशंगाबाद है। होशंगाबाद से 6 किलोमीटर आगे एक बुधनी जगह है, वहाँ पर देव राधा ट्रस्ट है। डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जो पेशे से एक सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अपने आप को एक घोरी कहते हैं। 10 महीना उनके सानिध्य में रहने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। 10 महीना रहने के बाद उनका चरित्र मेरे सामने बस आया, कुछ नहीं मिला वहाँ पर। जबकि मुझे शमशान भी ले जाते थे, यहाँ तक कि मुझे आसन बंधन भी अब तक नहीं बता पाए, जबकि शमशान लेके जा रहे हैं। शमशान बांधना क्या होता है वो भी मुझे नहीं बताएं, कुछ नहीं बताएं। बस उनके साथ आता जाता था बलि देने के लिए बस, और अपने साथ जहाँ भी जाते थे मुझे लेके जाते थे किसी भी राज्य में। मुझे लगा कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, वहाँ से भी हटा मित्रों। उसके बाद से फिर मैं घर आया, 2-4 जगह फिर और कहीं गया। उसके बाद से खजुराहो भी गया, वहाँ किसी ने बताया। खजुराहो जाने के बाद वहाँ पर भी ठीक नहीं हुआ, कुछ मतलब काम मेरा नहीं बना, वो भी आडम्बरी है। उसके बाद से आया, फिर लगा कि चलो भाई, किसी ने बताया कि बनारस जाओ, वहाँ पर अघोरी लोग रहते हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। मित्रों, मैं अघोरी के पास पहुँच गया बनारस। लाली बाबा नेट पर जो ये सब इंटरव्यू लेते हैं, इन्हीं सबको देख के, ये जितनी भी जगह गया हूँ सब इन्हीं को देख कर गया हूँ कि यह सब लोग सही हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये लोग सही नहीं निकले। लाली बाबा के पास गया, 4 इतनी खोपड़ी लेने के बाद, यानी हांडी डंडी लेने के बाद, उनको कुछ नहीं आता। वो बंगाली है, पेशेंट आया हुआ है रोहतक से, मर रहा है, 15 दिन हो गया, कोई तंत्र काट उसका नहीं हुआ। विभूति लेते हैं और राहत के नाम पर ऊपर से अलग बोल के मुंह में डाल देते हैं। 2 मिनट गला पकड़ के बेचारा बैठ जाता है, कुछ नहीं ठीक होता, बाद में वही समस्या होती है। इससे अच्छा तो गंगा तट में जाके नहाता है, बैठा रहता है, तो तुझसे आराम मिलता था। दोस्तों, ये सब इसके पास से हटने के बाद 4-5 बार मैं गया यहाँ से निकल करके संतोष पुजारी के पास। संतोष पुजारी दावा करते हैं कि मैं 25 वर्षों से अन्न का त्याग करते हुए, चाय पी करके, और मैं बीएचयू की सरकारी नौकरी छोड़ करके मैं मानव सेवा के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूँ। लेकिन जाने के बाद पता लगता है उस क्षेत्र के जितने नशेड़ी गजेड़ी हैं वही अड्डा बनता है उनका, वहीं सब रहते हैं सब। और उसके बाद से कुछ लोगों को अपने जाल में फंसा करके गैस चूल्हा सिलेंडर इत्यादि खरीदवाते हैं, सामान खरीदवाते हैं, पैसा लेते हैं। 2 जो लाली बाबा के पास और अतिरिक्त व्यक्ति आए थे लुधियाना से, बाप बेटा, वो भी मेरे साथ चल दिए क्योंकि उनको भी ठीक होना था। और वहाँ जाने के बाद से मित्रों 800 रुपये का उनको आदेश कर दिए मिठाई फूल लाने के लिए। उनका 800 रुपया भी चला गया, कुछ नहीं हुआ, वो भी चले आए। और भी 2-4-10 जगह फंसने के बाद बात करूंगा तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी, इसलिए दोस्तों कुछ थोड़े बिंदुओं पे मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद से फिर मैं यहाँ से दोस्तों, यहाँ से मैं सूरजपुरा मध्य प्रदेश गया। सूरजपुरा धाम करके यूट्यूब पे जितनी भी जगह बता रहा हूँ सब आपको नेट पे मिलेंगे, कोई ऐसी वैसी नहीं बता रहा हूँ मैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो गठिया, पैरालिसिस, लकवा इत्यादि का वो इलाज करते हैं। वहाँ मैं जब पहुँचा दोस्तों तो पता चलता है, मैं गांठ लेकर के गया, बोले कि शनिवार को गद्दी लगेगी, जिस साधना के लिए आप आए हम आपको साधना भी देंगे, और उसके बाद से आप ये आपका जो गांठ है इसे काट भी देंगे।
मित्रों वहाँ गया, शनिवार का दिन था, गद्दी लगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। आज भी गांठ लेके घूम रहा हूँ। 1 नंबर का जोकर निकला, 51 रुपये की पर्ची कटती है। और उसके बाद से मित्रों सब कुछ होने के बाद आपको बता रहा हूँ, निराश होकर के मैं रात में चिंतन करने लगा कि अब ये सब क्षेत्र मेरे लिए बिल्कुल नहीं बना है। मैं थक गया था 2 साल घूम घूम करके। और उसके बाद से फिर पड़े पड़े में निराश होकर के रोने लग गया था। शाम का वक्त था, कुछ 8-9 बज रहा था, तभी मैं ऐसे लेटा हुआ था, 8-9 बजे का वक्त था। एक छतरपुर ज़िले से ही एक पेशेंट आया, माँ और बेटे। बेटा 25 साल का था, शादीशुदा था। बेटा कहता था मेरे शरीर में कोई छेनी हथौड़ी की मार रहा है, मेरे आंखों में कोई नमक डाल रहा है, 2 साल से परेशान हूँ, 15 बार बालाजी जा चुका, 15 पेशी बागेश्वर धाम सरकार का लगा चुका, मैं ठीक नहीं हो पाया। जबकि बागेश्वर धाम मेरे गुरु हैं, मैं ज़्यादा कुछ सुनना नहीं चाहता था, परंतु वहाँ के बारे में गुरु के प्रति उसके मन में भी आस्था थी। कह रहा था मैं ठीक नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन मेरे क्षेत्र के गांव के लोग ठीक हो रहे हैं वहाँ से, मैं क्यों नहीं हो रहा ये नहीं पता। मैं भी चिंता में पड़ गया। उस औरत की, उसकी माँ रोने लग गई उसको देख करके, और अपनी दशा व्यथा है, अपनी दुर्दशा देख करके मैं रोने लगा। मुझे लगा कि अब ये क्षेत्र मेरे लिए नहीं है, छोड़ करके किसी और कार्य में लग जाना चाहिए। मित्रों मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि लॉकडाउन से पहले श्री राम फूड प्लाजा एक रेस्टोरेंट में मुंबई में चलाता था। श्री राम पेइंग गेस्ट चलाता था, पीजी, और मैं फिल्म और सीरियल में 1 डे 2 डे कार्य भी करता था एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट। लॉकडाउन लगा, सब कुछ बंद हो गया, इंतज़ार भी किया, बंद हो गया। गुरु के तलाश में बागेश्वर धाम आया और गुरु ने मुझे पहचाना, जाना, और उसके बाद से 2 दिन बाद ही उन्होंने विधि विधान के द्वारा उन्होंने मेरे को मंत्र दीक्षा दिया। मुझे सेवक के रूप में और दास के रूप में स्वीकार किया, शिष्य के रूप में। वहाँ रहते हुए मैंने 3 महीना 2.5 महीना रहा, बालाजी का सेवा किया, अन्नपूर्णा का संचालन किया। ये सब करते हुए मेरे अंदर न जाने क्यों इतनी भावना उत्पन्न हो गई कि सब कार्य छोड़कर मैं तंत्र लाइन में आ गया। तभी से मैं भटक रहा हूँ। सूरजपुरा में रात में यही सोच करके मैं सोचा कि अब मेरे लिए कुछ नहीं होगा, मुझे पुनः कहीं दूसरे कार्य में लग जाना चाहिए। दोस्तों रात में ऐसे ही मैं वीडियो देख रहा था, देखते देखते मुझे एक आचार्य जी की वीडियो नज़र आई जिस पे लिखा था आशु मेहतरानी की वास्तविक सच्चाई क्या है। कौन है आशु मेहतरानी, कुल देवी देवता कौन है, ब्रह्मदेव कौन है। जब गुरु जी की 2-3 वीडियो आचार्य जी की सुना, तब जाकर के मुझे विश्वास होने लगा कि यहीं पर कुछ हो सकता है। अगर यहाँ नहीं हुआ तो अब कहीं नहीं होगा। सुबह इनसे बात करूँगा, चाहे यहाँ पे जाऊँगा। दोस्तों सुबह हुआ, उस बेटे के लिए जो माँ लेकर आई थी छतरपुर से, उनके लिए गुरु आचार्य जी को मैंने नंबर लेकर के और बात किया नेट के माध्यम से। आचार्य जी ने पहली बार मेरे अब तक की उम्र में किसी और के लिए कोई 1 घंटा समय दिया। 58 मिनट कुछ सेकेंड आचार्य जी ने बात किया, बिना उसको फ़ोन दिए, बिना उससे कुछ जाने पूछे। स्पीकर ऑन था और स्पीकर ऑन पे सिर्फ नाम और सिर्फ पता पूछे आचार्य जी ने। पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया कि क्यों तुम ठीक नहीं हो पा रही हो, चाहे तुम बागेश्वर धाम सरकार जाओ, चाहे बालाजी जाओ, चाहे तिरुपति बालाजी जाओ, चाहे तुम कहीं भी जाओ, क्यों नहीं तुम्हें अघोरी वगैरह इत्यादि ये लोग ठीक कर पा रहे हैं। आचार्य जी ने पूरी बात खोल के रख दी। मित्रों वहाँ पे मौजूद 20-22 पेशेंट जो आए हुए थे इलाज के लिए, अगले दिन शनिवार के लिए, सब लोग बैठ करके सुन रहे थे। और वह औरत हामी भरती चली गई सारी बातें। इतनी मोटी फाइल लेकर के आई थी बीमारी का, कहीं कुछ नहीं है, सब पॉजिटिव। आचार्य जी ने यहाँ तक कि मेरे बारे में भी, मेरे घर के बारे में भी बता दिया कि आपके घर के कुल देवी देवता कौन है। जबकि मैं इतने जगह भटका, इतने जगह गया, इतने जगह रहा, कोई मेरे घर के कुल देवी देवता के बारे में नहीं बताया। सिर्फ एक ही बात बताते थे, सबकी देवी देवता तो दुर्गा जी होती है और दुर्गा जी से ही सबका प्रादुर्भाव हुआ है, बस इतना ही बात। जबकि मेरे घर में कितने देवी देवता है ये कोई नहीं बता पाया, कितने भूत है ये भी नहीं बता पाए। मेरे गुरु ने तो बताया था, मुझे पता था, तो आचार्य जी ने जैसे बताया तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। अब मोइबा भरोसा हनुमंता, बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब यह जगह मेरे लिए उचित है। दोस्तों वहाँ से फिर मैं दिल्ली गया। 2 दिन के बाद से दिल्ली में पुनः आचार्य जी को फ़ोन लगाया। आचार्य जी का तंत्र शिविर था 29-30 तारीख को। मुझे लगा कि मेरे पास पैसा तो नहीं है, 5-7 हज़ार रुपया था मेरे पास। मैंने सोचा कुछ मैं ले लूँगा, बुआ से किसी से कर्जा लूँगा और आचार्य जी के तंत्र शिविर में जाऊँगा। यह सोच करके मैं आचार्य जी को फ़ोन लगाया। आचार्य जी ने पूछा, सब व्यथा बताया। आचार्य जी ने कहा कि तुम क्यों भटक रहे हो, इतना क्या है, तुम क्यों इतना भटक रहे हो। तुम जहाँ से आए हो, तुम्हारे गांव से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर ही वहाँ ब्रह्मदेव का स्थान है, वहाँ जाओ, पूजा पाठ करो, कुछ दिन मेरे कहने के अनुसार कार्य करो, कुछ ही दिन में सब कुछ प्राप्त होगा, जाओ। बस इतनी बातों के लिए तुम भटक रहे हो। आचार्य जी की ये बात कहना ही था कि मैं इमोशनल हो गया। अभी भी देखिए थोड़ा सा
मन में ऐसी भावना आ जाती है, बोले कि तुम खामोखा परेशान हो रहे हो, जाओ। घर में मेरी माँ भी दुखी कर देती है, घर मेरा बहुत अच्छा खासा है, ये आप है, आप देख भी लीजिए। परंतु आपको बता रहा हूँ मित्रों, सब कुछ छोड़ करके घर से परेशान, इधर अपने समय से परेशान कि सब समय का दुरुपयोग हो रहा था। आचार्य जी की बातें सुन करके मेरे मन में विश्वास जागा, जबकि अगर कोई और होता आचार्य जी की जगह पर तो मित्रों ये जानते हैं क्या कहता, वो यह कहता कि तंत्र शिविर है, 10-5 हज़ार जो भी है वो लेकर आओ, मुझे दे दो और मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर तुम यहाँ से जाना। लेकिन आचार्य जी ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। बोले तुम चुपचाप वहीं सीधे फ़ौरन चले जाओ। मैं वहाँ से ट्रेन लिया दोस्तों, बनारस आया, खड़ाऊ इत्यादि जो भी आचार्य जी ने बताया था सब सामग्री सामान खरीदा, यहाँ आया हूँ। यह प्रांगण है, आप देख सकते हैं, देव का स्थान है और यहीं पर रह करके मैं साधना करूँगा और उसके बाद से पूरी साधना मैं संपन्न आचार्य जी के सानिध्य में रहते हुए करूँगा, अन्यथा अब नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा, जा कर के ड्राइविंग करूँगा। लेकिन जो भी कुछ करूँगा आचार्य जी के माध्यम से करूँगा, अब मैं नहीं कहीं भटकूँगा। तो भगवान की कृपा से मुझे आचार्य जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, अपने परम पूज्य गुरुदेव महाराज के कृपा से मुझे मार्गदर्शन के रूप में तंत्र क्षेत्र में मेरे को आगे बढ़ाने के, और तंत्र क्षेत्र के मेरे जो गुरु होंगे ये मेरे आचार्य जी को मैंने स्वीकार किया हूँ और आचार्य जी के सानिध्य में रहते हुए अपनी साधना करूँगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि कहीं भी आप भटकने से पहले उनको परखिए, तब कहीं कुछ साधना करिए। दोस्तों समय के अभाव के कारण मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री सीताराम। आप सभी को मेरा नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव महाराज सन्यासी बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।